ओम श्री गणेशाय नमः। बोलिए चौथ माता की जय। भक्तजनों, आज है साल की सबसे बड़ी चौथ, जिसे बहुला चौथ, भादवा चौथ, गणेश चौथ अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो भी भक्तजन इस व्रत कथा को सुने, हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, उसके जीवन में अन्न धन के भंडार भरना, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति करना। आइए आरंभ करते हैं। कहानी के अनुसार एक साहूकार के एक बेटे थे। बेटा और साहूकार दोनों कुछ भी नहीं कमाते थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उसी से घर का काम चलता था। घर में जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती थी, बहू आज क्या बनाया है खाने में? तब वह कहती थी, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो रोज बहू को गरम गरम खाना परोसती है, फिर भी पड़ोसियों से वह कहती है कि ठंडी बासी ही खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गर्म खाने को परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर चादर ओढ़कर लेट गया। दूसरा, उसने बहू को जो है सुंदर गरम खीर खांड भोजन के रूप में दी। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन को वही बात दोहराई। जब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तू तो गर्मा गर्म खाना खाकर बाहर गई है और तू पड़ोसन से झूठ क्यों बोल रही है कि मैं ठंडी बासी ही भोजन और रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि न तो अपनी कमाई हुई यह रोटी है और न ही किसी स्वरूप में हम श्रम करते हैं, यह तो आपके पिता की है। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह यह एक दिन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति यह बात सुनकर विदेश कमाने के लिए चला गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने के चौथ का व्रत करने लगी। उसको परदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता और विनायक जी ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए। तो हम इस कलयुग में अगर इस पर कृपा नहीं करेंगे, इनको नहीं मिलवाएंगे तो हमें भला कौन मानेगा और कौन हमारी पूजा करेगा। चौथ माता लड़के के सपने में आकर बोली कि तू घर जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। तब वह बोला कि मैं कैसे जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले जो रुपए देकर आ जाएंगे उसे ले लेना। और सुबह उठकर ही वैसा ही उसने किया और सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। वह घर जाने के लिए रवाना तो हुआ। रास्ते में उसे एक सांप ने आकर जो है रास्ते में उसका रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी, लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सर्प योनि से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए तुझे अब मैं डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात आकर मुझे अवश्य तुम खा लेना। जब पति घर आया तो बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पूरी बात जो है पत्नी के समक्ष उसने रख दी। पत्नी चतुर थी, उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरे पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरे पर फूल माला बिखेर दी, चौथे पर इत्र छिड़क दिया, 5वीं पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाज़ा खुला छोड़कर पलंग पर अपनी पति के साथ जो है सो गई और पत्नी की जो चोटी थी वह नीचे की ओर लटक रही थी। यह सब उसकी बुद्धिमता थी। उसे सब बात पता थी कि सर्प देवता यहाँ आएंगे तो किसी न किसी स्वरूप में हानि हो सकती थी। वह विद्वान महिला इस कार्य को पूर्ण करती गई। सांप आया, उसने सबसे पहले दूध पिया तो बोला, साहूकार बेटे, तूने सुख तो दिए हैं पर मैं वचन से बंधा हूँ, इसलिए तुझे आज डसूंगा। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वह उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल और तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि यह जूता पहनेगा तब उसको डस लूँगा। तब वहाँ बहुत चींटियाँ आ गई और उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज़ शक्कर और आटा डालती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून बिखरा हुआ था। माँ ने सोचा कि मेरे बेटे बहू को किसी ने आज मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगा। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया। और पूछने लगा
कि मेरे पीछे मेरी दीर्घ आयु के लिए कौन सा उपाय किया था, बताओ। तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पत्नी से पूछा तो पत्नी बोली, मैंने 12 महीने की चौथ का व्रत किया है, इसलिए चौथ माता की कृपा से और गणेश जी विनायक जी की जो है जो कृपा से आज हमारी सहायता हुई है। यह सास और साथ ही तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया। तब बहन बोली, एक बार मैंने जो तुमने मुझे रोटी दी है, एक बार मैं गाय को खिलाती थी, एक मेहतारनी को देती थी, एक जमीन में गाड़ देती थी। शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती थी। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह पर गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर पड़े थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, जैसे उसके पति की रक्षा की, उसके घर में सुख समृद्धि दी, पति पत्नी का मिलन कराया, वैसे ही सबकी रक्षा करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इस तरह से आप सभी भक्तजनों ने यह चौथ माता की कथा सुनी। आपका धन्यवाद और आभार। इस तरह से चौथ माता का व्रत करने से हमेशा ही पति की लंबी आयु होती, संतान सुख मिलता है, रोग कर्ज पीड़ा से भी मुक्ति मिलती है। तो मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, चौथ माता की जय। आप सभी भक्तजनों ने यह चौथ माता की कथा सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। अब आइए श्रवण कर लेते हैं गणपति गजानन की कथा का। आज चतुर्थी व्रत है, तो यह कथा बहुत श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वह कच्चे रह जाते। एक पुजारी की सलाह पर इस समस्या को समाधान के लिए एक छोटे बच्चे को मिट्टी के बर्तनों के साथ आग में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए बहुत परेशान थी। उसने गणेश जी की पूजा आराधना नियमित रूप से अपने इस जन्म में नियमित रूप से की थी। वह गणेश जी महाराज के लिए निमित्त रोज पूजन किया करती थी और अपने बच्चों की कुशलता के लिए प्रार्थना भी करती थी। उस दिन भी उसने कहा कि हे गणेश जी महाराज, अगर मैंने आपके सच्चे भाव सच्चे मन से पूजन किया है तो मेरा बेटा सकुशल वापस मुझे मिल जाए। ऐसी उसने प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आव में उसके बर्तन तो पक गए, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह इस घटना से डर गया और राजा के दरबार में जाकर सच्ची बात उसने बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उस माँ को बुलाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का व्रत का वर्णन किया। इस घटना के बाद सभी महिलाएं संतान और परिवार और सौभाग्य के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी है। गणपति गजानन जो भी भक्तजन संकट चौथ व्रत को सच्चे भाव सच्चे मन से करे, उनकी सब मनोकामना आप पूर्ण कर। भक्तजनों, इस तरह से पौराणिक कथा जो मैंने आपको सुनाई वह वेद शास्त्र में वर्णित है कि किस तरह से यह भादवा चौथ की कथा है और गणेश जी की यह कथा कही जाती है। आपने सुनी, आपका धन्यवाद और आभार। कमेंट्स में राधे राधे जय श्री गणेश जी महाराज लिखना ना भूलें। चैनल पर पहले ही व्रत जो पूजा विधि है वह बताई गई है, उसमें संपूर्ण श्रेष्ठ जानकारी है, आप जरूर देखिएगा। राधे राधे।